गांव हरिपुर में एक सीधा सादा मगर बहुत मेहनती किसान रहता था। नाम था रामू। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था और अब उसकी दुनिया सिर्फ उसका 7 साल का बेटा गोपाल था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो धान, गेहूं और कभी कभी सब्जियां उगाता था। बारिश का भरोसा नहीं, मौसम का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी रामू कभी हार नहीं मानता था। सुबह 4 बजे उठता, बैल की जोड़ी लेकर खेत की ओर निकल जाता और दोपहर तक खेत जोतता। छोटा गोपाल भी अपने पिता की तरह मेहनती और समझदार था। स्कूल से लौटकर वो घर का काम करता, गायों को चारा डालता और कभी कभी खेत में भी मदद करता। जब उसका मन पढ़ाई से थक जाता तो वो अपने पापा के पास खेत में जाकर कहता, पापा मैं भी हल चलाऊं। रामू मुस्कुराता और कहता, तू पढ़ाई कर बेटा, यही हल चलाने का असली तरीका है। रामू के घर में ना तो टीवी था, ना पंखा, ना फ्रिज, लेकिन घर में प्यार और इज्जत की कोई कमी नहीं थी। रामू गोपाल को रोज रात को अपनी माँ की कहानियां सुनाता कि कैसे वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, कैसे वो अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा, पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। खेत सूख गए, अनाज की फसल बर्बाद हो गई। गांव के कई लोग शहर की ओर चले गए, लेकिन रामू नहीं गया। उसने अपने खेत में कुआं खुदवाया, थोड़ा कर्ज लिया और दिन रात मेहनत करके थोड़ी सब्जियां उगाई। गोपाल ने भी स्कूल के बाद अपने पापा के साथ हर रोज खेत में पसीना बहाया। धीरे धीरे सब्जियां बिकने लगीं, कुछ पैसे जमा होने लगे। रामू ने सबसे पहले अपने बेटे के लिए किताबें खरीदी और एक पुराना पंखा भी ले आया ताकि गोपाल गर्मी में पढ़ सके। उसने अपने बेटे से कहा, हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं हैं, लेकिन तेरी मेहनत ही तुझे सब कुछ दिला सकती है। कुछ सालों बाद गोपाल ने स्कॉलरशिप से शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया। जब गांव के लोग रामू से पूछते, तूने बेटे को कैसे इतना बड़ा बना दिया, तो रामू मुस्कुराकर कहता, खेत में हल चलाना सिखाया, लेकिन दिमाग में सपना बोया। आज भी रामू गांव में उसी मिट्टी की खुशबू में जीता है, लेकिन अब उसका बेटा गोपाल एक अफसर बन चुका है और दोनों बाप बेटे मिलकर गांव के दूसरे किसानों की मदद करते हैं।